हाय फ्रेंड्स, मैंने तो नागपाल देखिए आपके लिए एक और जो है फरमाइश लाई हूँ। आप लोगों की टोपी की फरमाइश थी कि इस तरीके की टोपी बनाई जाए। बहुत ही डिफरेंट तरीके से टोपी बनती है और इसका जो सर्कमफ्रेंस है यानी कि गोलाई है वो 16 इंच है और इसकी जो लंबाई है वो 8 इंच है। अब जिसके भी सर का इस तरीके से गोलाई जो है 16 इंच होगी उसे ये आराम से आ जाएगा। हार्डली 50 ग्राम्स में ये बनी है और काफ़ी डिफरेंट तरीके से बनी है, ये देखेंगे आप। अब इसे बनाने का तरीका डिफरेंट है, तो मैं ये बता दूं आपको कि अगर आपने इससे थोड़ी छोटी बनानी होगी तो जो फंदे मैंने स्टार्टिंग में बोले हैं वो फंदे आप उसमें कम रखेंगे। यानी कि अगर इसमें मैंने 40 स्टिचेस डाले हैं तो आप 36 रख सकते हैं, 38 रख सकते हैं, 34 रख सकते हैं। और जिस तरीके से मैंने दो फंदे बताए हैं उसी तरीके से आपको इसे करते हुए जाना है। और ये चीज़ भी आपने अपने हिसाब से चौड़ी या छोटी कर सकते हैं। तो बाकी आगे स्टेप बाय स्टेप आपको बताया कि किस तरीके से आप इसे बना सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे बनाएंगे इसे हम। अब देखिए इस तरीके से नॉर्मल से हल्की सी थिक वूल है, ये ली है मैंने वाइट कलर की और 9 नंबर के सिलाई से आपको बताने जा रही हूँ। जस्ट सिंगल वूल से जो है सिंगल थ्रेड से मैंने जो है 40 स्टिचेस इसमें डाले हैं। आप ये देखेंगे सिंगल वूल से। अब पहली लाइन तो आपने ऐसे सीधी करनी है, इसके बाद जो लाइन बताऊंगी वो आपने फिर किस तरीके से करनी है उसे फिर आपने दोहराते हुए जाना है। तो कि पहली लाइन आप इस तरीके से 40 स्टिचेस की ऐसे सीधी सीधी बनाएंगे पूरी लाइन। अब देखिए इसमें जो है हमने 40 स्टिचेस डाले हैं और शॉर्ट रोज करना है अभी हमने। अब कैसे करूंगी देखिएगा आप, लास्ट के 2 फंदों तक पहले तो आप इस तरीके से सीधा बनाएंगे। शॉर्ट रोज करने हैं इसमें, हमें करते हुए जाना है। लास्ट के 2 फंदे रहने तक आपने ऐसे सीधा बनाना है। ये देखिएगा ये लास्ट के 2 फंदे हैं जो हमें नहीं बनाना है। अब हमने यहीं पे पलट लिया। पलटने के बाद जो आपको ये धागा दिख रहा है यहाँ पे मैं एक मार्कर लगाऊंगी इस तरीके से, देखेंगे आप। ये मार्कर लिया मैंने और यहाँ पे ऐसे मार्कर लगा दिया। अब मार्कर लगाने के बाद देखेंगे कैसे करूँगी। ऐसे है अभी ये 2 फंदे मैंने नहीं बनाए, इसे उतारूंगी बिना बुने हुए और धागा आगे करके यहाँ पे हम सीधे फंदे ऐसे सीधे बनाएंगे पूरे लाइन। अब आप देख रहे होंगे ये देखिए यहाँ पे ये इस तरीके से ऐसे आ गया, ये देखिएगा इस तरीके से आएगा ये। तो हमने इसी तरीके से ये करते हुए जाना है। अभी दोबारा एक बार और दिखा देती हूँ, फिर आपने यही चीज़ दोहराते हुए जानी है। अब देखिएगा पलट के आ गई। यहाँ पे 2 फंदे पे हमने ये लगा रखा है। अभी फ़िलहाल सीधा बनाएंगे और फिर से 2 फंदे छोड़ेंगे, यानी कि पहले हमने 2 छोड़े, अब फिर से 2 छोड़ेंगे बिना बुने हुए, तो 4 फंदे हो जाएंगे। देखेंगे इस तरीके से अब आप बनाएंगे लास्ट के 4 फंदों तक पूरी लाइन सीधी। ये देखिएगा, ये देख रहे हैं आप, ये 4 फंदे, पहले 2 छोड़े मैंने, अब 2 और है। यहीं पे पलट लूँगी बिना बुने हुए। अब इस पे भी मैंने इस तरीके से मार्कर एक ऐसे लगाना है। आप चाहे तो इसमें ध्यान से अपने आप भी वैसे कर सकते हैं, बट इस तरीके से मार्कर लगाएंगे तो ईजी रहता है। ये देखें ये मार्कर लगाया आपने, इस फंदे को बिना बुने हुए उतारा, धागा आगे कर लिया, तो क्या होता है कि यहाँ पे एक फंदा बन जाता है इस मार्कर। अब अगर आपके पास ये मार्कर ना हो तो आप सेफ्टी पिन्स यूज़ कर सकते हैं और ऐसे आपने फिर ये लाइन पूरी सीधी बनानी है। अब हमें 40 फंदे हैं तो 20 फंदों तक इसी तरीके से करते हुए जाना है। जब तक हमारे पास 20 फंदे रह जाते हैं तब तक हमने इसी तरीके से इसे बनाते हुए जो है जाना है, यानी कि 2-2 फंदे हमें छोड़ते हुए जाना है। अब ये देखिए आप, मैं करती हुई गई हूँ, 40 स्टिचेस है, ये देखेंगे आप। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 लग गए हैं, यानी कि 20 फंदे मैंने बिना बुने हुए 2-2 करते हुए उतारती हुई गई हूँ और सब पे इस तरीके से लगे और यहाँ पे मेरे पास 20 फंदे हैं। अब देखिए करूँगी किस तरीके से। अभी तो हमने क्या किया है कि हमने उतारा है, अब इसको किस तरीके से करेंगे वो भी देख लीजिए आप। अब आपने पहले तो ये 20 फंदे हम बनाएंगे, देखेंगे आप। नॉर्मल जैसे आप बना रहे थे सीधे वैसे ही बनाने हैं। ये देखिएगा अब हम यहाँ पे आ गए, देख रहे हैं आप, ये देख रहे हैं आप, ये दिख रहा है आपको।
ये हमारा वो था। क्या करेंगे, ये वाला पहले इस पे चढ़ा देंगे ऐसे, और इसको हम उतार देंगे, देख रहे हैं आप। और ये वाला फंदा ऐसे बनाएंगे, यानी कि इन दो को इकट्ठा बनाएंगे आप। फिर एक फंदा हम बनाएंगे, ये देखेंगे, और वापस यहीं पे मुड़ जाएंगे। ये देखिएगा, ये मुड़ गए। मुड़ने के बाद वही धागा आपने इस तरीके से पहला फंदा उतारा, पहला उतारा, और बाकी सारे फंदे हमने सीधे बनाए। देखिए, फिर पलट के यहाँ तक, जहाँ तक ये मार्कर है वहाँ तक जाएंगे पहले हम। तो वही बनाना तो आपने सीधा सीधा ही है, ऐसे। ये देखिए बना लिया आपने। अब क्या करना है, ये जो फंदा था इसे इस पे चढ़ाएंगे ऐसे, इस तरीके से, और ये हम मार्कर उतार देंगे। और इन दोनों को आपने ऐसे दो का एक बनाना है। तो देखेंगे यहाँ पे आपका गैप नहीं रहेगा। और इसके बाद फिर हम जो है ये वाला फंदा बनाएंगे ऐसे। ये देख रहे हैं आप, ये गैप आपका एक्चुअल में बंद हो रहा है। फिर पलट लीजिए, और फिर आप इसे जो है सीधा बनाएंगे सारी लाइन। तो हमने दो दो करते हुए इसी तरीके से लेते हुए जो है जाने हैं। ये वापस फंदे हम लेते हुए जाएंगे पूरे, जब तक ख़त्म नहीं, लास्ट तक हो जाते हैं। अब एक बार और दिखा देती हूँ, फिर आपने यही करते हुए जाना है फिलहाल। ये देखिए, फिर से वही यहाँ तक, ये जो है यहाँ तक हमने पहले सीधे बनाने हैं, फिर इन दो को दो का एक करना है ऐसे। ये देखेंगे, ये फंदे हम सीधे बनाएंगे वहाँ मार्कर तक। ये आ गए हम मार्कर तक। अब वही जो मार्कर पे फंदा दिख रहा है वो आपने इस पे ऐसे लेना है और मार्कर को उतार देना है, और इन दो फंदों को आपने इस तरीके से दो का एक करना है। दो का एक नहीं करेंगे तो आपके फंदे बढ़ जाएंगे। तो देखिए, इस तरीके से आपने करते हुए जाना है जब तक कि हमारे सारे मार्कर ख़त्म नहीं हो जाते। यहाँ तक आपका सारा आ जाएगा, तब तक हम इसी तरीके से इसे करते हुए जाएंगे। पलटना है, यानी कि शॉर्ट रोज़ हमने पहले भी की और अभी भी हम शॉर्ट रोज़ ही कर रहे हैं। ये देखेंगे आप, इस तरीके से लास्ट तक आप फिलहाल ऐसे ही करते हुए जाएंगे। अब ये देखिए, लास्ट तक मैंने इस तरीके से ये कर लिया है। आप देखेंगे पूरा यहाँ तक इस तरीके से ऐसे आया है। अब एक लाइन यहाँ से सीधी और एक लाइन यहाँ से ऐसे हम सीधी करेंगे, दोनों लाइंस। रदर ये वाली लाइन तो आपकी उल्टी है, तो आप ऐसे सीधी करेंगे, फिर दो लाइन सीधी करेंगे, और उसके बाद फिर से यही प्रोसीजर हम शुरू करेंगे। तो पहले आपको दिखा देते कि ये हम 3 लाइनें, यानी कि ये 1, 2 और 3 लाइनें हम जो है सीधी सीधी की इस तरीके से करेंगे जब हमारे ये पूरे हो जाते हैं तब। तो देखिए, आपने ये 3 लाइनें इस तरीके से ऐसे सीधा सीधा करते हुए जाना है। अब देखिए, एक लाइन पूरी सीधी कर ली है। अब ये वाली लाइन भी सीधी और इसकी अगली लाइन भी सीधी, और फिर हम प्रोसीजर को दोहराएंगे। अब ये वाली लाइन भी आपने ऐसे सीधी करनी है और इसकी अगली लाइन भी हमने सीधी करनी है। ये देखिए, ये हो गया। अब एक और लाइन हम सीधी करेंगे, यानी कि हमने वो करने के बाद 3 लाइनें सीधी की है ऐसे। ये देखिएगा, फिर से आ गए हम अब सीधी लाइन पे। अब वही यहाँ से 2-2 फंदे छोड़ते हुए जाऊंगी और मार्कर लगाती हुई जाऊंगी। एक लाइन आपको बता देती हूँ, फिर हमने फिलहाल यही रिपीट करते हुए जाना है जब तक कि आपके जिसके लिए भी आप बना रहे होंगे उसके सर की गोलाई, यानी कि उसके सर का सर्कमफ्रेंस इसमें ना आ जाता है, तब तक हमने ऐसे ही इसे बनाते हुए जाना है। अब देखिए, लास्ट तक आप 2 फंदों तक आपने जो है ऐसे सीधे बनाना है। ये देखिए, ये 2 फंदे रह गए। अब यहीं पे पलट लीजिएगा, इन्हें हम बनाएंगे नहीं। पलटने के बाद इस वाले धागे पे आपने इसको डालना है ऐसे, इस तरीके से। चाहे तो आप सेफ्टी पिन डाल लीजिएगा अगर मार्कर नहीं होगा। इसको यहाँ रखा और ये वाला फंदा आपने ऐसे उतारा, ध्यान से देखिएगा, ये उतारा
और धागे को आगे किया और फिर ये सारे फंदे सीधे। अब इसी तरीके से हम 2-2 फंदे छोड़ते हुए जाएंगे और ये मार्कर ऐसे ही एग्जैक्टली सेम लगाते हुए जाएंगे 20 फंदों तक। यहाँ पे हमारे पास 20 फंदे रह जाएंगे। फिर से जैसे मैंने शॉर्ट रोज को बताया आपको, उसी तरीके से अब आप ये पूरी लाइनें दोहराते हुए जाएंगे फिलहाल। अब आप ये देखिए, ये मैं करती हुई गई हूँ। मैं आपको ये बता दूँ ये मैंने कितनी बार किया। देखिए, एक बार ये है, फिर इसके बाद 2, ये 3, ये 4 और ये 5। ये 5वीं बार करती गई हूँ। ये जैसे हम जिस तरीके आपसे बताया कि 2-2 फंदे छोड़ती हुई गई हूँ 20 फंदों तक। अब मैंने अभी वापस नहीं लिए हैं। आप देखेंगे ये 2-2 फंदे मैंने छोड़े हुए हैं, मैं वापस नहीं लिए हैं। अब मैं इन्हीं को एक लाइन ऐसे सीधी और एक लाइन ऐसे सीधी करूंगी और उसके बाद बंद कर दूंगी, फिर हम आपस में इसे जोड़ देंगे। अब आपने ये नापना कैसे है, मैं आपको थोड़ा सा बता दूं। आपने अपने सिर की गोलाई जो है आपकी, आपने जो है इसमें ऐसे करके नापनी है कि आपके सिर की गोलाई कितनी आ रही है। मान के चल लीजिए आपके सिर की गोलाई जो है 22 इंच आ रही है, तो आपने इसे जो है 20 या 21 इंच तक बनाना है, यानी कि 1 इंच छोटा। छोटा इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि ये खिंचता है। तो अगर 22 इंच आती है तो ये 21 इंच तक बनाना है। और यहाँ पे मैं ये बता दूं आपको कि ये जो मैं 2-2 फंदे छोड़ती भी गई हूँ, उसके बाद हम वापस लेते हैं, वापस नहीं लेने हैं। यहाँ पे मैं सिर्फ छोड़ते हुए गई हूँ, ये देखेंगे आप, तभी आपको ये टेढ़ा दिख रहा है। देख रहे हैं आप, ये मैं छोड़ते हुए गई हूँ। अब क्या करूँगी, एक लाइन ऐसे सीधी, एक लाइन ऐसे सीधी एंड देन इसे बंद कर दूंगी। तो उसके बाद हम इसे सुई से जोड़ लेंगे। तो आपने करना क्या है, जस्ट 2 लाइन्स हमने इस तरीके से सीधी बनानी है दोनों तरफ ऐसे। ये देखिएगा, ये है। अब ये 2 लाइन सीधी बनाते हुए, क्योंकि मैं ये 2-2 फंदे छोड़ती हुई गई हूँ जिस तरीके से बताया, तो कैसे करेंगे देखेंगे। ये बनाया आपने। अब जो ये वाला फंदा है, जो एक्स्ट्रा फंदा हमारा है, जो हमने लपेटा है या उसमें डाला है, इन 2 को 2 का 1 करना है आपने, फिर इसे बनाना है। एंड अगेन ये देखेंगे आप, ये एक्स्ट्रा फंदा है, इन 2 को 2 का 1 करना है, फिर इसे बनाना है। फिर ये एक्स्ट्रा फंदा है, इन 2 को 2 का 1 करना है, फिर इसे बनाना है ऐसे। फिर ये एक्स्ट्रा है, इन 2 को 2 का 1 करेंगे। पूरी लाइन ऐसे करेंगे, यानी कि जो एक्स्ट्रा फंदा है उन्हें तो आपने 2 का 1 करना है पीछे वाले फंदे के साथ ऐसे। ये देखिए, ये देखिए, ये आपने पूरी लाइन ऐसे ही करनी है। ये देखेंगे, ये बनाया। अब ये एक्स्ट्रा फंदा है तो बैक साइड वाली लाइन पे इसे बनाया, फिर इसे बनाया, फिर ये लिया ऐसे। तो देखिए पूरे आप लास्ट तक आ गए। अब एक लाइन पूरी हमने ऐसे सीधी बनानी है और अगली लाइन में बंद कर दूंगी एक एक फंदा। तो अभी आपने ये लाइन पूरी ऐसे सीधी बनानी है। ये बन गया आपका, ऐसे बना है। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा सा बता दूं, किसी का सर बड़ा होगा, किसी का थोड़ा छोटा होगा। तो ये जो है मैंने आधा ही, यहाँ पे आधा ही किया है। आधा इसलिए किया क्योंकि यहीं पे मुझे लगा कि मेरे सर की जो गोलाई है वो आ जाती है। लेकिन अगर आपकी नहीं आती है तो आप इसको पूरा भी कर सकते हैं। जो हम 2-2 फंदे लेते हुए गए हैं वो भी पूरा कर सकते हैं। यानी कि जो ये पूरा एक पोर्शन मैंने बताया था वो पूरा भी कर सकते हैं और उसे आधा भी कर सकते हैं। मैं आधा इसलिए कर रही हूँ क्योंकि यहाँ पे मेरे सर की गोलाई जो है जिसके लिए मैं बना रही हूँ पूरी हो गई है। अब आपने एक एक फंदा यहाँ पहले बंद कर लेना है और उसके बाद इसे सुई से सिल देंगे। तो देखिए ऐसे करके आपने एक एक फंदा ऐसे बंद कीजिएगा इस तरीके से। अब आप ये देखिए इस तरीके से मैंने जो है इसे बंद कर दिया है। अब आपने जो है ये ऐसे है, अभी आपने इस पोर्शन को इसके साथ ऐसे सिल देना है। अब मैं आपको एक चीज़ यहाँ पे बता दूँ कि आप चाहे तो इस तरीके से भी कैप को यूज़ कर सकते हैं या यहाँ पे फंदे उठा के आपने जो है इसमें इतना सा बॉर्डर बनाना है। वो अपनी अपनी सबकी मर्जी है कि क्या करेंगे। मैं तो बॉर्डर उठा के फंदे उठा के बॉर्डर बनाऊंगी। अब या तो इसको पहले बंद कर लीजिए, अगर आपने ऐसे यूज़ करनी है तो इसे बंद कर लीजिए, तो आपकी देखेंगे आप ये कैप इस तरीके से तैयार होगी। और अगर आपने बॉर्डर बनाना है तो पहले आप इसमें फंदे उठाकर यहाँ से पूरा यहाँ तक
एक सीधे एक उल्टे का बॉर्डर बनाइएगा, या दो सीधे दो उल्टे का बनाइएगा, या सीधे सीधे का बनाइएगा, और उसके बाद जो है आप इसे जो है आपस में जोड़ दीजिएगा। तो आप देखेंगे पहले तो मैं जो है इसमें बॉर्डर बनाना चाहती हूँ, तो मैं इसमें फंदे उठाऊंगी, तो 9 नंबर ही यूज़ करूँगी मैं यहाँ से। ये देखेंगे यहाँ से मैं फंदे उठाऊंगी, ऐसे ये लिया आपने, और यहाँ से इस तरीके से आपने ऐसे फंदे उठाने हैं। अब एक एक फंदा उठाऊंगी जहाँ पे मुझे इस तरीके से दिख रहा है, देखेंगे आप, ये इसमें एक एक फंदा आपने ऐसे करके उठाना है। अब ये देखिएगा इस तरीके से मैंने फंदे उठा लिए हैं। अब एक सीधे एक उल्टे का बॉर्डर बनाऊंगी, और उसके बाद जो है डबल बॉर्डर जैसे सुई से बंद किया जाता है उसे बंद करूंगी। आप चाहे तो दो सीधे दो उल्टे भी कर सकते हैं। मैं एक सीधा एक उल्टे का जो है इसमें बॉर्डर बनाने जा रही हूँ। तो इस तरीके से एक सीधा एक उल्टा, एक सीधा एक उल्टा, इस तरीके से मैं थोड़ा सा जितना भी चौड़ा बॉर्डर चाहिए होगा वो बनाऊंगी, और फिर सुई से इसे बंद कर दूंगी। अब ये देखिएगा ये मैंने जो है यहाँ पे 1.5 इंच बना लिया है। ये लंबा आप अपने हिसाब से थोड़ा ज़्यादा चौड़ा भी रख सकते हैं। अब यहाँ पे जो है मुझे डबल बॉर्डर इसमें बनाना है। अब डबल बॉर्डर किस तरीके से बनाएंगे, वैसे तो ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ किस तरीके से डबल बॉर्डर बनाया जाता है, बट स्टिल यहाँ पे मैं बता रही हूँ आपको कि आपने क्या करना है कि सीधा फंदा आपने बनाना है ऐसे करके इस तरीके से, और धागा अपनी तरफ करके उल्टा फंदा बिना बुने हुए उतारना है। दोनों तरफ से आपने इसी तरीके से करना है। सीधा फंदा आप बनाएंगे ऐसे, उल्टे फंदे को आप बिना बुने हुए इस तरीके से उतार देंगे। सीधा फंदा आप ऐसे बनाएंगे, उल्टे फंदे को आप ऐसे बिना बुने हुए उतार देंगे। धागा आगे सीधा बनाएंगे, धागा अपनी तरफ, उल्टे को आपने ऐसे उतार देना है। अब यही पूरी लाइन आपने कम से कम 4 लाइन इस तरीके से जो है करनी है। उसके बाद इसे सुई से हम बंद करेंगे। अब आप ये देखिए डबल बॉर्डर मैंने 4 लाइंस कर ली है। उल्टा फंदा बिना बुने हुए उतारा और सीधे फंदे को मैंने बुन लिया। अब हमने जो है इसमें सुई से इसको मैंने सिलना है, तो ये आपका जो है डबल बॉर्डर कंप्लीट हो जाएगा। अब देखिएगा किस तरीके से सिलेंगे इसे हम। अब देखिएगा इसे हम बंद सुई से किस तरीके से करेंगे। अब आपने पहला फंदा है तो मैं इस तरीके से इसमें डालूंगी ऐसे, और इसे निकाला, उतार दिया आपने। अब ये वाला जो फंदा है ये सीधा दिख रहा है आपको, ये आपने ऐसे उतारना है, ध्यान से देखिएगा इस तरीके से, और इस वाले दूसरे सीधे पे आपने ऐसे करके ये यूं डालना है। ये ऐसे हो गया। अब यहाँ पे बैक साइड से देखिएगा जो हमने उल्टा उतारा था, इसे आप इस तरीके से लेंगे, और ये जो उल्टा फंदा दिख रहा है इसमें आपने ऐसे लेना है। ये उतार दिया, देखेंगे आप, ये देखिए इस तरीके से है। फिर से ये फंदा ऐसे लेंगे, और इस वाले फंदे पे आपने इस तरीके से ऐसे डालना है। देखिए अब ये वाला फंदा है ऐसे, इसके लिए आपने क्या करना है, बैक साइड से देखेंगे ये जो आपका उल्टा फंदा था ये इसमें लेंगे, और फिर यहाँ से ऐसे लेंगे। देखिए ये लिया और ऐसे उतार दिया, ये उतार दिया। अब ये जो फंदा है ये देख रहे हैं आप, ये देखिएगा इस तरीके से आया। अब फिर से इस वाले फंदे पे आपने ऐसे डालना है। देखिए ये लेना है इस तरीके से ऐसे, और इस वाले पे ऐसे डालना है। फिर बैक से लेंगे इसे यूं, और इस वाले से आपने ऐसे निकालना है। अब ऐसे ही आपने करते हुए जाना है। इस तरीके से आपके देखेंगे डबल बॉर्डर बंद होता हुआ जाएगा। ऑलरेडी वैसे मेरे चैनल पे है कि किस तरीके से आप डबल बॉर्डर इस तरीके से जो है बना सकते हैं। देखेंगे ये उतार दिया आपने, अब ये भी उतारा, फिर से इसमें डाला ऐसे और इसमें डाला ऐसे। देखिए ये डाला, ये आ गया। अब जो बैक साइड है वहाँ पे ये लिया, ये जो फंदा है ये देखिए ये लिया और इसमें डाला ऐसे।
और आपने दोनों फंदों को उतार दिया। ये देखिए, फिर से देखेंगे, ये लिया ऐसे, और ये जो सीधा फंदा है इसमें आपने यहाँ से डाला, और बैक साइड से जो फंदा आपने उतारा था उसे आपने ऐसे लिया। ये देखेंगे, ये दिख रहा है फंदा आपका, ये लिया ऐसे, और इसमें से ऐसे निकाल दिया। तो अब आप सारे फंदे इसी तरीके से बंद करेंगे। फिर ये दोनों फंदे आपने ऐसे उतारने, तो देखेंगे आप, ये देखेंगे डबल बॉर्डर जो है बंद हो गया। अब सारे फंदे आपने इसी तरीके से करते हुए जाना है। अब आप देखिए, इस तरीके से मैंने इसे बंद कर लिया है। देखेंगे आप, डबल बॉर्डर ऐसे आया है आपका। अब करना क्या है, आपने जस्ट इसे इस तरीके से सिल लेना है। ये धागा इसलिए छोड़ा हुआ है मैंने यहाँ पे एक्स्ट्रा, कि आपने जस्ट इसे इस तरीके से यहाँ पे सिलना है, और इसे हम यहाँ पे इसी धागे से रोल करके बंद कर लेंगे। तो अब आपकी मर्ज़ी है आप इसे किस तरीके से सिलेंगे। आप इसे चाहे तो उल्टा करके भी सिल सकते हैं, या ऐसे जो मैट्रेस सिलाई होती है बेसिकली वो भी करके आप इसे जो है सिल सकते हैं। देखेंगे, ऐसे किया आपने, फिर आपने ये फर्स्ट यहाँ से लेना है, ये देख रहे हैं आप, ये धागा, एंड देन यहाँ से ऐसे लेना है फर्स्ट, इस तरीके से ऐसे, ये देखिए, ये खींच लीजिएगा, एंड देन यहाँ से ये देख रहे हैं आप, ये अब ये देखिए, इस तरीके से मैंने इसे पूरा सिल लिया है। अब जो ऊपर का पार्ट है आप चाहे तो इसे ऐसे भी सिल सकते हैं, या यही आप ये देखेंगे मेरे पास ये जो धागा है अभी यहाँ पे रह गया है धागा, इसे तो हम इन धागों को हम अंदर कर लेते हैं ताकि ये बाद में बंद कर लेंगे हम अंदर से। ये देखिए, इनको हम अंदर कर लेंगे। अब जो ये दिख रहा है आपको ऊपर, ये देखिए, ये पार्ट बचा है और अभी धागा है, तो मैं क्या करूँगी, मैं इसी को देखेंगे आप, इसी धागे को यहाँ से लूँगी ऐसे, ये ध्यान से देखिएगा, ऐसे, फिर ऐसे इसमें से निकाला आपने, एंड देन ऐसे, और वापस लिया ऐसे। अब आप इसे खींच लीजिए और इसी को आप नीचे लेंगे, ये देखेंगे आप, ये देखिए, खींच लीजिए, इस तरीके से आया है, और इसी को डाल के हम नीचे लेकर इसे बंद कर देंगे। देखिए, ये है, इसी को आपने ऐसे नीचे लिया और बंद कर दिया खींच के। अब यहाँ पे आप अच्छे से इसे आराम से ढंग से बंद कीजिएगा यहाँ पे अंदर की तरफ, तो आपकी ये टोपी जो है तैयार हो जाएगी। तो पहले इसे हम फिनिशिंग वर्क दे देते हैं। देखेंगे आप, ये इस तरीके से बंद करेंगे यहाँ पे हम, तो ये देखिएगा अब आपकी ये जो टोपी है आप ये देखेंगे इस तरीके से तैयार हो गई है। अब यहाँ पे ऑप्शन क्या था हमारे पास कि अगर आप चाहें तो ये बॉर्डर आप चाहें तो नहीं भी बना सकते, और चाहे तो इस बॉर्डर को डबल करके ऊपर आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, वो आपकी अपनी अपनी मर्जी है। अदरवाइज आप ये देखेंगे, देखिए इस तरीके से खूबसूरत सी टोपी जो है आपकी तैयार हो गई है। ये देखेंगे आप, इसे इस तरीके से रखिए, ऐसे रखिए, ये बहुत ही खूबसूरत सी टोपी बननी है। ये देखेंगे आप, ये देखिए। तो चलिए फिर बनाइए और शेयर ज़रूर कीजिएगा सबके साथ। थैंक यू।